नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार खुशरा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉरेस्ट में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन की, यानी बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है ये कॉन्फ़िगरेशन? जनरली हमें पता है कि किसी भी कंपोनेंट को अगर हमें किसी सर्किट पे अप्लाई करना है तो उस सर्किट के लिए उस कंपोनेंट के पास क्या होने चाहिए? इनपुट और आउटपुट टर्मिनल होने चाहिए। जनरली हमें दो टर्मिनल इनपुट के लिए उस पर्टिकुलर डिवाइस या उस पर्टिकुलर सर्किट पर इनपुट अप्लाई करने के लिए इनपुट में 2 टर्मिनल और उसके से आउटपुट लेने के लिए उसके आउटपुट से 2 टर्मिनल की रिक्वायरमेंट होती है। सो हमें इनपुट पर 2 टर्मिनल चाहिए एज वेल एज आउटपुट पर 2 टर्मिनल चाहिए। पर हमारे ट्रांजिस्टर के पास कितने टर्मिनल होते हैं? दैट इज 3 टर्मिनल, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। मतलब कि हमारे पास ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल है। सो ऐसी सिचुएशन में हम इस पर इनपुट और अप्लाई करना और आउटपुट इससे लेना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। सो ऐसी सिचुएशन में एक टेक्निक प्रोवाइड की गई, दैट इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन। इसे क्या कहा गया? कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि हम एट ए टाइम ट्रांजिस्टर के किसी भी एक टर्मिनल को, बीजेटी के किसी भी एक टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट पर क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। इसे ही क्या कहा गया? इसे ही कहा गया ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन और बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन। जनरली 3 टर्मिनल के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप के होते हैं। वन इज कॉमन बेस, सेकेंड इज कॉमन emitter and third is common collector. Clear है? One is common base, second is common emitter, third is common collector. Now common base सिंपली कि हम क्या कर रहे हैं? इनपुट और आउटपुट लेने के लिए ट्रांजिस्टर में बेस टर्मिनल को कॉमन कर रहे हैं। मतलब इनपुट पर भी बेस कॉमन रहेगा और आउटपुट पर भी बेस रहेगा। इट मीन्स कि हमने क्या किया? अगर हम ब्लॉक की बात करें तो हमारे पास क्या है? ये एक ट्रांजिस्टर है और इट इज़ आर बीजेटी। इसका ये इमीटर, इट इज़ बेस एंड इट इज़ कलेक्टर। ठीक है। अब ये जो है इमीटर, बेस, कलेक्टर, इसमें बेस क्या है? इनपुट और आउटपुट दोनों पर कॉमन है। ये इनपुट पोर्शन है, इनपुट पोर्शन, एंड इट इज़ आउटपुट। क्लियर है? ये क्या होगा? आउटपुट होगा। क्लियर? तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिस्टर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, कि हमारा बेस जो है वो इनपुट पर भी इनपुट अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाएगा एज वेल एज आउटपुट लेने के लिए भी बेस का यूज़ किया जाएगा। अगर हम सिंबॉलिक वे में देखें तो सिंबॉलिक वे में अगर हम ट्रांजिस्टर कौन सा प्रीफर कर रहे हैं? NPN ट्रांजिस्टर। ये हमारा क्या हो गया? चलिए NPN ट्रांजिस्टर प्रीफर करें तो ये क्या हो जाएगा? एरो बाहर की साइड होगा। ये हमारा बेस, इट इज़ इमीटर, इट इज़ बेस एंड कलेक्टर, NPN। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा बेस है वो क्या होगा? दोनों साइड कॉमन होगा। इट इज इनपुट एंड इट इज आउटपुट। क्लियर है? तो यह हमारा क्या है? NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस मोड। अब कॉमन इमीटर में क्या होता है? जनरली हम क्या करते हैं? इमीटर टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन लेते हैं। हमें पता है ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल है, इमीटर, देन बेस एंड कलेक्टर। सो दीज 3 टर्मिनल। ठीक है। अब इन 3 टर्मिनल में इनपुट और आउटपुट दोनों में हम इमीटर को क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। तो ये इमीटर क्या हो गया? कॉमन। यहाँ से हम आउटपुट लेंगे और इनपुट कहाँ से लेंगे? इनपुट कहाँ अप्लाई करेंगे? दैट इज बेस इमीटर से। मतलब इस कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इमीटर टर्मिनल इनपुट और आउटपुट दोनों पर कॉमन होता है। हम इनपुट बेस इमीटर से अप्लाई करते हैं जबकि आउटपुट कलेक्टर इमीटर से लेते हैं। अगर इसी को सिंबॉलिक वे में देखें, NPN ट्रांजिस्टर ही प्रीफर करें तो क्या होगा? ये हमारा क्या हो गया? इमीटर, इट इज कलेक्टर एंड इट इज बेस। ठीक है। बेस, कलेक्टर। ठीक है। तो इमीटर क्या हो गया? कॉमन हो गया दोनों साइड। इट इज इनपुट एंड इट इज आउटपुट।
क्लियर? तो ये क्या हो गया, इनपुट आउटपुट। नाउ थर्ड इज कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट, कि हम क्या कर रहे हैं, हम इनपुट जो है वो अप्लाई करते हैं। अगेन ये हमारे 3 रीजन, सबसे पहले तो इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। हमारा कलेक्टर टर्मिनल जो है वो इनपुट आउटपुट दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, देन इमीटर एंड इट इज़ बेस। तो इनपुट हम अप्लाई करते हैं बेस कलेक्टर से, जबकि आउटपुट जो लेते हैं वो आउटपुट कहाँ से होता है, दैट इज़ फ्रॉम इमीटर कलेक्टर। ठीक है, आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, इमीटर टू कलेक्टर से। नाउ इसी को अगर हम सिंबॉलिक वे में देखें तो हमारा ट्रांजिस्टर क्या होगा, दैट इज आर इमीटर, इट इज बेस एंड इट इज कलेक्टर। आउटपुट कहाँ से लिया, इट इज फ्रॉम हियर, वेयर इनपुट कहाँ से लिया हमने, यहाँ से। क्लियर? सो ये हमारे क्या होगा, दैट इज नॉन एज ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। जनरली इस मोड में का ट्रांजिस्टर के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को कॉन्फ़िगर करने के बाद ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ही आप क्या करते हैं, इसे फॉरवर्ड, एक्टिव और सैचुरेशन और कट ऑफ मोड में ला सकते हैं। इवन हमने जब मोड ऑफ ऑपरेशन पढ़े थे तब भी हमने ट्रांजिस्टर को इस मोड में, इस कॉमन बेस मोड में प्रीफर किया था और उसके अकॉर्डिंग उसके करंट फ्लो मैकेनिज्म को भी समझा था। सो आई होप आप सभी को ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन और कैसे हम इसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये क्लियर होगा। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।